आज परमेश्वर आपके सारे बंधनों को तोड़ डालेगा। उन चेनों को जिनमें हो सकता है आप जकड़े हुए हों, परमेश्वर उन्हें तोड़ डालेगा यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। उस चिंता में जिसमें आप आज जकड़े हुए हैं, परमेश्वर आपको छुटकारा देगा यीशु के नाम में। ये मेरी प्रार्थना है और यही प्रार्थना लेकर आज शाम में मैं यहां पर आया हूं। बाइबल में एक व्यक्ति का नाम है सिमसोन, और इस सिमसोन के विषय में लिखा है कि इसकी मां, इसके पापा बूढ़े हो चुके थे, लेकिन इनकी कोई संतान नहीं थी। ये प्रार्थना करते होंगे, ये निराशा में अपने जीवन को व्यतीत करते होंगे, ये चिंताओं में अपने जीवन को व्यतीत करते होंगे, क्योंकि उस समय जिसकी संतान नहीं है उसके लिए बड़ा दुख का विषय होता था। आज नॉर्मल है, लेकिन उस समय बहुत बड़ा विषय था। मैं सोचता हूं कि वे रोज परमेश्वर के सम्मुख जाकर आंसू बहाते होंगे, लेकिन परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं को नहीं सुना। बहुत लंबा समय हो गया, बहुत लंबा समय बीत गया, वे दोनों बूढ़े होने लगे। और तब बाइबल कहती है कि परमेश्वर का एक दूत उनके पास पहुंचा और उसने कहा, तू गर्भवती होगी और जो तेरे गर्भ में होगा वो जन्म से ही परमेश्वर का नाज़ीर होगा, परमेश्वर का भविष्यवक्ता होगा, परमेश्वर का अभिषिक्त होगा, परमेश्वर का चुना हुआ होगा। आज शाम में मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आपके जीवन में लेट हो रही है, यदि आपका प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है, तो घबराएं नहीं। इसका मतलब यह है कि आपके गर्भ में कुछ बड़ा पल रहा है। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर आपके जीवन में कुछ बड़ा करने पर है। आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आ रहा, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आप चिंता में हैं, आप एंजाइटी में हैं, आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको आज शाम में यह खुशखबरी देना चाहूंगा कि आपके भविष्य में परमेश्वर ने आपके लिए कुछ बड़ा रखा है। इसलिए धीरज रखें, प्रार्थना में लगे रहें। वो दिन दूर नहीं जब परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा, जब परमेश्वर उस नाज़ीर को आपके गर्भ से पैदा करेगा, जब परमेश्वर आपके भविष्य में ऐसे ही बड़े कामों को करेगा। वो दिन दूर नहीं। दोस्तों, निराश न होए। हम मसीह हो गए हैं, हमें निराश नहीं होना, हमें निराशा में पड़े हुए लोगों को बाहर निकालना है। हमें निराश नहीं होना, हमें धीरज रखना है। बाइबल कहती है जब तुम धीरज रखोगे, जब भी आप बाइबल में पढ़ेंगे, जिन लोगों की प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आया, जिन लोगों के जीवन में प्रार्थनाओं का उत्तर जल्दी से नहीं आया, परमेश्वर ने उनके जीवनों में बड़े काम किए हैं। हालेलुया। अब्राहम की प्रार्थना का उत्तर जल्दी नहीं आया। वो प्रार्थना करता, वो उपवास करता होगा, वो परमेश्वर के सम्मुख जाता होगा, प्रभु तूने मुझसे वादा किया था तू मुझे संतान देगा, लेकिन तूने क्यों नहीं दी। बहुत लंबा समय बीत गया, लेकिन जब परमेश्वर ने दिया, जब परमेश्वर ने दिया तो अद्भुत था। हालेलुया। यदि लेट हो रही है कलीसिया, यदि लेट हो रही है तो चिंता न करें, भविष्य उज्जवल है, भविष्य आशीषित है। आगे आने वाले दिनों में कुछ बड़ा है, वह आपके लिए रखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। हम एक विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। पिछले 2 सालों से हम पूरे तन मन धन से प्रार्थना कर रहे हैं उस विषय के लिए, लेकिन वो पूरा नहीं हो रहा। लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरा परमेश्वर आने वाले दिनों में उसे पूरा करेगा, और जब पूरा करेगा तो दुनिया देखेगी। हालेलुया। दुनिया देखेगी कि परमेश्वर ने बड़े काम को किया है। और उसके गर्भ से एक परमेश्वर का नाज़ीर पैदा हुआ, एक परमेश्वर का अभिषिक्त जन पैदा हुआ, और उसकी जो सामर्थ थी उसके बालों में थी। वो बड़ा हुआ, बहुत बलवान, शक्तिशाली, हजारों को हराने वाला, एक ही हाथ से बहुतों को मारने वाला, बहुत बलशाली, ताकतवर, परमेश्वर का अभिषिक्त, परमेश्वर का चुना हुआ,
परमेश्वर के मार्ग पर चलने वाला, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाला। लेकिन एक समय उसके जीवन में ऐसा आया जब वो गलत संगति में पड़ गया। और जब वो गलत संगति में पड़ा, जब उसने परमेश्वर के विरोध में गुनाह किया, तो उसके शत्रुओं ने उसे घेर दिया। उसकी सामर्थ जो परमेश्वर की ओर से थी, उसका अभिषेक जो परमेश्वर की ओर से था, वो उससे चला गया। और जिस घड़ी वो अभिषेक उससे चला गया, उसके शत्रुओं ने, उसके विरोधियों ने उसे घेर दिया। और जब उसके विरोधियों ने उसे घेर दिया, तो उन्होंने एक काम किया, उसे उन्होंने बांध दिया जंजीरों से। उस अभिषेक को जो परमेश्वर का चुना हुआ था, उसे बांध दिया गया। उसके हाथ पैर जकड़ दिए गए। और जानते हैं, उसकी आंखें फोड़ दी गई, उसके बाल निकाल दिए गए। जब वो होश में आया, वो छटपटाने लगा, मेरी ताकत, मेरा बल, मेरी सामर्थ, मेरा अभिषेक कहां चला गया। उसने अपने बालों पे हाथ लगाया तो क्या देखता है, एक भी बाल नहीं है। और वो अभिषेक उससे चला गया, वो सामर्थ उससे चली गई। और उसके दुश्मनों ने उसे कैद कर दिया, उस पे जंजीरें डाल दी, उसे फंसा दिया, उसे जेल खाने में बंद कर दिया। उसके लिए लिखा है कि वहां चक्की पीसता रहा। वो बलवान, वो शक्तिशाली, जब परमेश्वर की आज्ञा से भटक गया, तो वो जंजीरों में फंस गया, वो बेड़ियों में जकड़ा गया, और वो कैद खाने में चला गया। आप जानते हैं, आज ऐसे बहुत से मसीह हैं जो हैं तो मसीह, लेकिन आज भी वो जंजीरों में जकड़े हुए हैं। उस दुष्ट ने, उस विरोधी ने उनके गले में मानो जंजीरें डाल रखी हैं। उनका अभिषेक, उनकी सामर्थ, उनकी ताकत मानो उस दुष्ट ने छीन लिया है। और उनके गले में उसने उन जंजीरों को डाल दिया। वो जंजीरें कई बार चिंता की जंजीरें होती हैं, कई बार वो बीमारी की जंजीरें होती हैं, कई बार वो कर्स होता है, श्राप होता है, कई बार वो पीढ़ी से पीढ़ी चलने वाला श्राप होता है, कई बार वो नशा होता है, एडिक्शन होता है, कई बार वो परिवार के लड़ाई झगड़े होते हैं। अनेक प्रकार की जंजीरों से आज दुष्ट ने लोगों को जकड़ा हुआ है। आत्महत्या का विचार, निराशा का विचार, चिंता, डिप्रेशन, सब वो दुष्ट के हथियार हैं, वो दुष्ट की चेनें हैं जो उसने आज बहुत सारे लोगों के ऊपर डाली हुई हैं, बहुत सारे लोगों के हाथों में, उनके गलों में डाली हुई हैं। वो चाहकर भी कोशिश कर रहे हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे, कोशिश कर रहे हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे। असफलता की जंजीर, वो सफल होना चाहते हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मानो उन्हें किसी जंजीर ने ऐसा पकड़ा हुआ है कि वो जितनी ताकत आगे के लिए मारते हैं, उतने वो पीछे की ओर खींचे चले जाते हैं। ये जंजीर क्या करती है? ये जंजीर जकड़े रखती है। ये जंजीर आपको आगे नहीं बढ़ने देती। ये जंजीर आपकी सामर्थ को आगे नहीं बढ़ने देती, उसे अपनी ओर खींच लेती है। आप कोशिश करते हैं लेकिन असफल होते हैं। ये और कुछ नहीं, ये वो जंजीरें हैं जो दुष्ट ने लोगों के ऊपर डाली हुई है, जाने अनजाने में, आपको नहीं पता। लेकिन कई बार ये जंजीरें ऐसी हैं जो आपने नेगेटिव वर्ड बोले हुए हैं, नकारात्मक बातें जो आपने अपने बच्चों के लिए बोली, जो आपने अपने पति के लिए बोली, जो आपने अपनी पत्नी के लिए बोली, वो नकारात्मक बातें जंजीर बनकर मानो आपके परिवार को घेर लेती हैं, मानो आपके जीवन को घेर लेती हैं। आपको मसीह में, आपको विश्वास में, आपको अभिषेक में, आपको इस संसार में आगे बढ़ने से वो रोकती है। आपको निराशा में, दुख में, चिंता में, परेशानी में, डिप्रेशन में, एंजाइटी में डालने की कोशिश करती है, नशों में डालने की कोशिश करती है। इस इंसान को भी उस दुष्ट शैतान ने, उसके विरोधियों ने ऐसे ही जंजीरों से जकड़ लिया। ये पूरी कोशिश कर रहा है, ये पूरी ताकत लगा रहा है, लेकिन असफल है। जानते हैं,
परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, उन्हें अधिकार दिया इस पृथ्वी पर। दुष्ट को यह पसंद नहीं आया, इसलिए उसने उनके गले में मानो एक चेन डाल दी, एक फंदा डाल दिया, एक जंजीर डाल दी, पाप की जंजीर, और जिससे वो कभी उभर नहीं पाया, मृत्यु की जंजीर जिससे वो कभी उभर नहीं पाया। और उस मृत्यु की जंजीर ने, उस पाप की जंजीर ने मानो आदम को, सारी मनुष्य जाति को मानो जकड़ लिया, अपने पास उसने खींच लिया। आज इंसान मरता है, वो कब्र में चला जाता है और ऐसा लगता है कि मानो ये कब्र ने उसे निगल लिया, उसे उस भूमि ने, उस मिट्टी ने, उस नरक ने मानो अपनी ओर खींच लिया है। और हमारा वो इंसान जिसे हम प्रेम रखते थे वो अब हमें दिखाई नहीं देता, उसे हम स्वयं गाड़ के आ जाते हैं। जंजीरें, मृत्यु की जंजीरें। भजनकार कहता है इन मृत्यु की रस्सियों ने, इन मृत्यु की रस्सियों ने, इन अधोलोक की बेड़ियों ने मानो मुझे चारों ओर से घेर लिया है, मानो मुझे जकड़ लिया है। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि चाहे आपके जीवन में कैसी भी जंजीरें क्यों ना हो, कितनी भी मोटी, कितनी भी पावरफुल जंजीरें क्यों नहीं हो, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह आपको हर एक जंजीर से छुटकारा देने की सामर्थ रखता है। यीशु के नाम में वो ऐसा सामर्थी है जिसे मृत्यु की जंजीर भी जकड़ नहीं पाई। यीशु मसीह की मृत्यु हुई, सबने सोचा यीशु मर गया, यीशु की कहानी खत्म। सबने सोचा, विरोधियों ने सोचा हमने वो कर दिया, बहुत बड़ा काम कर दिया, हमने यीशु को मार दिया, अब मृत्यु की जंजीरें इसे कभी बाहर नहीं निकाल पाएंगी। उन्होंने कब्र पर एक बड़ा ढक्कन लगा दिया, उसमें राजा की मोहर लगा दी ताकि कोई इससे बाहर न निकाल सके। चेले भी समझे कि यीशु तो अब मर गए, यीशु की कहानी खत्म, अब हम किसके पीछे चलेंगे, वो अपने काम धंधे पे चले गए। लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, उस कब्र में मृत्यु की रस्सियों ने यीशु को जैसे जकड़ा, लेकिन उन्हें पता चला ये तो वो है जो पुनरुत्थान और जीवन है, ये वो है जिसे हम जकड़ नहीं सकते। और उन मृत्यु की रस्सियों ने यीशु को छोड़ दिया और यीशु तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। उसने मौत को हराकर आपको हर एक जंजीर से, पाप की जंजीर से, अधोलोक की जंजीर से, मृत्यु की जंजीर से आजाद कर दिया। आज मैं आपको बताना चाहूंगा, कलीसिया, आप में से हर एक व्यक्ति यीशु पर जो विश्वास करता है वो स्वर्ग जा रहा है यीशु के नाम में। आपको ये मृत्यु की रस्सियां कब्र में जकड़ नहीं पाएंगी, आप उसके साथ जी उठेंगे। बाइबल कहती है कि मृत्यु के फाटक, अधोलोक के फाटक तुझ पर प्रबल नहीं होंगे यीशु के नाम में, वो तुझ पर प्रबल नहीं होंगे। अधोलोक, नरक का फाटक में तुम प्रवेश नहीं करोगे। हालेलुया। तुम स्वर्ग के फाटकों में प्रवेश करोगे। हालेलुया। कलीसिया, आज मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि यीशु ने आपकी वो हर एक जंजीर को तोड़ दिया, वो पाप की जंजीर को यीशु ने ब्रेक कर दिया है, वो मृत्यु की जंजीर को यीशु ने ब्रेक कर दिया है। और अब आप नरक नहीं जाएंगे, आप इस धरती पर नहीं रहेंगे, आप परमेश्वर के साथ में राज्य करेंगे यीशु के नाम में। आप अपनी सामर्थ्य से स्वर्ग नहीं जा रहे, आप अपनी सामर्थ्य से स्वर्ग नहीं जा रहे। अरे हमारी तो लियाकत भी नहीं, हम तो इस काबिल नहीं कि हम स्वर्ग जा सके। हम कितनी भी मेहनत कर ले, कितने भी धर्मी हो जाए, कितनी भी प्रार्थना कर ले, कितने भी दान दे ले, लेकिन इससे हम स्वर्ग नहीं जा सकते। अरे मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप स्वर्ग जा रहे हैं अपनी धार्मिकता से नहीं, लेकिन अपने परमेश्वर की धार्मिकता से आप स्वर्ग जा रहे हैं, उसके अनुग्रह से आप स्वर्ग जा रहे हैं। आपने यीशु को नहीं पकड़ा है, आपने यीशु का हाथ नहीं पकड़ा जो हाथ छूट जाए, आपका हाथ यीशु ने पकड़ा है जो कभी नहीं छूट सकता। उसकी पकड़ मजबूत है, उसकी पकड़ मजबूत है, उसकी पकड़ मजबूत है। कलीसिया, वो आपको यहां नहीं छोड़ेगा यीशु के नाम में। उसकी पकड़ मजबूत है, वो मनुष्य नहीं किसकी पकड़ कमजोर हो जाए। बाइबल कहती है कि तुझे मेरे हाथ से कोई नहीं छीन सकता, न स्वर्गदूत, न नंगाई, न ये गरीबी, न कोई भी नहीं, न ये विरोध, न ये तलवार, कुछ भी नहीं, ये पाप भी नहीं, ये मृत्यु भी नहीं, आपको परमेश्वर के हाथों से कोई अलग नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। उसने आपको पकड़ा है। बाइबल में लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है
उसने मुझे चुना, उसने आपको चुना। आप कैसे भी हैं, आप चाहे पापी हैं, आप चाहे गलत काम कर रहे हैं, लेकिन उसने आपको चुना है। और जब उसने चुना है, उसका चुनाव गलत नहीं हो सकता। हालेलुया। उसने आपको चुना है कलीसिया। चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन आप अपनी धार्मिकता से स्वर्ग नहीं जाएंगे, आप परमेश्वर की धार्मिकता से स्वर्ग जा रहे हैं। उसने उन चेनों को तोड़ दिया है और आपको ऐसे पकड़ा है, ऐसे चुना है कि वो आपको सीधे अपने साथ में लेकर जाएगा। ये कॉन्फिडेंस, ये विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया कलीसिया, हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर आपकी जंजीरों को तोड़ने जा रहा है यीशु के नाम में। हर एक जंजीर जिसमें आज आप जकड़े हुए हैं, यीशु के नाम में वो टूट जाएगी। चाहे वो पाप की जंजीर हो, चाहे वो नशे की जंजीर हो, चाहे वो एडिक्शन की जंजीर हो, चाहे वो एंजाइटी की जंजीर हो, चाहे वो कर्ज की जंजीर हो, चाहे वो बीमारी की जंजीर हो, यीशु के नाम में वो टूट जाएगी इन द नेम ऑफ जीसस। क्योंकि जहां यीशु होता है, जहां यीशु होता है, वहां स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता मीन्स उसने आपको उन जंजीरों से आजाद कर दिया है। वहां स्वतंत्रता है जहां यीशु है, और यीशु यहां मौजूद है। उसने कहा जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, वहां पर मैं होता हूं। और जहां यीशु है, वहां स्वतंत्रता है इन द नेम ऑफ जीसस। हर प्रकार का रोग आपके जीवन से जाएगा, हर प्रकार का दर्द आपके जीवन से जाएगा, हर प्रकार का क्लेश आपके जीवन से जाएगा यीशु के नाम में। क्योंकि जहां यीशु है, वहां स्वतंत्रता है। बाइबल में एक व्यक्ति के विषय में लिखा है जो कब्रों में रहा करता था, जंजीरों से जकड़ा गया था, उस पर हजारों दुष्ट आत्माएं थी, सेना थी उसके अंदर। उसके घर वालों ने, उसके गांव वालों ने बहुत कोशिशें की कि ये ठीक हो जाए, ये सही हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन एक दिन यीशु उस नगर में पहुंचे, और जब यीशु ने उस नगर में अपने पैरों को रखा, हालेलुया, जब यीशु ने उस नगर में अपने पैरों को रखा, जहां यीशु है वहां स्वतंत्रता है। उसकी जंजीरें अपने आप टूट गई यीशु के नाम में। और वो व्यक्ति जो कब्रों में रहा करता था, जो मुर्दों को खाया करता था, जो जंजीरों में जकड़ा रहता, वो स्वतंत्र हो गया यीशु के नाम में। गांव वालों ने क्या देखा कि ये सचेत बैठा हुआ है। जहां यीशु है वहां स्वतंत्रता है, जहां यीशु है वहां स्वतंत्रता है। आपको एक बात बताना चाहूंगा, आप एक आशीषित व्यक्ति हैं। परमेश्वर ने आपकी जंजीरों को तोड़ा है, आपके पापों को माफ किया है, और अब आप एक आशीषित व्यक्ति हैं। आपको परमेश्वर ने इसलिए चुना कि आप दूसरों के लिए आशीष के कारण बने। आपके पांव यीशु की तरह जिस स्थान पर पड़ेंगे, वो स्थान आपके पांव के कारण, आपकी प्रेजेंस के कारण आशीषित हो जाएगा यीशु के नाम में। क्योंकि आपकी जंजीरें टूट चुकी हैं। आप वो व्यक्ति हैं जिसे परमेश्वर ने चुना है, किसी मनुष्य ने नहीं। आप वो व्यक्ति हैं जिसे संपूर्ण संसार से चुना गया है। आप वो व्यक्ति हैं, आपकी जंजीरें टूट चुकी हैं। आपको ये मृत्यु की रस्सियां जकड़ नहीं पाएंगी। आप स्वतंत्र हैं क्योंकि आपने प्रभु को जान लिया। आप स्वतंत्र हैं। आपको कोई जेल, कोई भी ताकत जकड़ नहीं सकती। आप जानते हैं सिमसोन ने एक बार फिर से ऐसे एक भवन में, एक बड़े हॉल में, उन्होंने, उनके विरोधियों ने सिमसोन को बीच में खड़ा कर दिया। 2 खंभों के बीच सिमसोन को बांध दिया और उसका मजाक बनाने लगे, उसका मजाक बनाने लगे। जंजीरों से जकड़ा हुआ सिमसोन कुछ नहीं कर पा रहा। उन्होंने उसकी आंखें फोड़ दी, उसका मजाक बना रहे हैं। सिमसोन ने परमेश्वर से कहा, हे परमेश्वर, बस एक बार मुझे अपनी अभिषेक से फिर से भर दे, मुझे एक बार फिर से उस सामर्थ से भर दे। और परमेश्वर ने उसे उस सामर्थ से भरा। और जब परमेश्वर ने उसे फिर से उस सामर्थ से भरा, उसने अपने हाथों को झटका और पूरी बड़ी बिल्डिंग वहीं पर धराशायी हो गई। और बाइबल कहती है सिमसोन ने जीते जी उतने विरोधियों को नहीं मारा जितने विरोधियों को उसने उस दिन, उस रात को मार दिया था।
यीशु के नाम में। मैं आपसे कहना चाहूंगा, जब आज आप प्रार्थना करेंगे, जब आप आज परमेश्वर से कहेंगे, परमेश्वर एक बार फिर से मुझे उस आत्मा से, मुझे उस अभिषेक से, मुझे उस सामर्थ से भर दे, मेरी इन जंजीरों को तोड़ दे जो मेरे लिए नामुमकिन है, जो मेरे लिए कठिन है। ये नशे से छूटना मुश्किल है, इस डिप्रेशन से निकलना मुश्किल है, इन लड़ाई झगड़ों से, इस असफलता से बाहर निकलना मुश्किल है। परमेश्वर से कहें, प्रभु मुझे सामर्थ्य से भर दे, और निश्चय परमेश्वर आपको सामर्थ्य से भरेगा। और जब आप झटकेंगे सिमसोन की तरह, आप भी स्वतंत्र हो जाएंगे और उस दुष्ट की जंजीरों को आप स्वयं अपने जीवन से, अपने परिवार से तोड़ डालोगे यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। क्या आप तैयार हैं उन जंजीरों को तोड़ने के लिए? क्या आप तैयार हैं उन जंजीरों को तोड़ने के लिए? दिन में हमने सीखा वो जंजीरें कैसे टूटेंगी, यीशु के नाम में। वो जंजीरें यीशु के नाम में टूटेंगी। वो जंजीरें वचन को प्रोक्लेम करने से टूटेंगी। और जब आप घोषणाएं करेंगे, जब आप कहेंगे, ए जंजीर, ए नरक के फाटकों, ए मृत्यु की जंजीरों, ए डिप्रेशन की जंजीरों, मेरे जीवन को, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को छोड़कर चले जाओ, मेरा विश्वास है वो जंजीरें चली जाएंगी यीशु के नाम में, वो चली जाएंगी। आप स्वतंत्र होंगे, आप आजाद हो जाएंगे, क्योंकि यीशु उन जंजीरों को तोड़ने के लिए आया है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का पुत्र इसलिए इस धरती पर आया ताकि दुष्ट के कामों को नाश करे, नष्ट करे। उसका यह उद्देश्य था। यदि उस दुष्ट ने आज आपके ऊपर उन जंजीरों को डाला हुआ है, उस डिप्रेशन की जंजीरों को, उस चिंता की जंजीरों को, उस नशे की जंजीरों को, उस एडिक्शन की जंजीरों को, लड़ाई झगड़े की जंजीरों को, निराशा की जंजीरों को, आत्महत्या के विचारों की जंजीरों को, तो आज मैं आपको बताऊंगा, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आज उस दुष्ट के कामों को नष्ट करने पर है यीशु के नाम में। आपके जीवन से वो दुष्ट के काम नष्ट हो जाएंगे यीशु नासरी के नाम में। वो आपके जीवन में फिर काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि फिर आपकी ढाल, आपका किला स्वयं परमेश्वर होगा। आपकी तलवार, आपका प्रोटेक्टर स्वयं परमेश्वर होगा। वो आपको सुरक्षित रखेगा उस दुष्ट से। बाइबल कहती है, शीघ्र तुम्हारा परमेश्वर उस दुष्ट शैतान को तुम्हारे पैरों तले कुचलवा देगा यीशु के नाम में। उसके हथियार जो आपकी ओर हैं, उसके हथियार जो आप पे चला रहा है, वो जलते हुए तीर जो आप पे चला रहा है, यीशु के नाम से आज बुझ जाएंगे इन द नेम ऑफ जीसस। बाइबल कहती है, कोई भी हथियार, दुष्ट का कोई भी हथियार तुझ पर सफल नहीं होगा। कोई भी हथियार तुझ पर सफल नहीं होगा, क्योंकि स्वयं प्रभु यीशु मसीह तुझे प्रोटेक्ट करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया, आपकी जंजीरें टूट चुकी हैं। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है सिमसोन की तरह आप भी परमेश्वर के मार्ग से भटके हो और उस दुष्ट ने आपके गले में वो जंजीरें डाल दी हो। वो तब तक आपके गले में जंजीरें नहीं डाल सकता जब तक आप प्रभु में हैं। जिस दिन आप उससे भटकते हैं, वह आपको जंजीरों से बांध देता है, वह आपके गले में जंजीरें डाल देता है। लेकिन आपके लिए खुशखबरी ये है, यदि आप सिमसोन की तरह आज कहेंगे, हे प्रभु मुझे अपनी सामर्थ्य से भर और इन जंजीरों को तोड़, मैं आपसे कहूंगा कि परमेश्वर सिमसोन की तरह आपको अपने अभिषेक से भरेगा और वो जंजीरें जिनमें आप जकड़े हुए हैं, वो यीशु के नाम में टूट जाएंगी, यीशु के नाम में टूट जाएंगी। हालेलुया। मैंने कहा कलीसिया, कोई मृत्यु की जंजीर आपको जकड़ नहीं सकती, कोई पाप की जंजीर आपको जकड़ नहीं सकती, कोई एडिक्शन की जंजीर आपको जकड़ नहीं सकती। आप परमेश्वर के अभिषिक्त लोग हो, आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हो, आपको परमेश्वर ने अभिषेक किया है। आज उस अभिषेक के द्वारा उन जंजीरों को तोड़ डाले यीशु के नाम में। क्या आप तोड़ने के लिए तैयार हैं? क्या आप तोड़ने के लिए तैयार हैं यीशु के नाम में? क्या आप स्वतंत्र होने के लिए तैयार हैं? मेरा विश्वास है यीशु आपको स्वतंत्र करेगा। आज वो कर चुका है, उसने आपको स्वतंत्र कर दिया है यीशु के नाम में। मेरे साथ में कहें, एडिक्शन चला जा, एडिक्शन मेरे जीवन से चला जा। जोर से कहें उसे जो एडिक्शन में है, नशे की लत चली जा,
लड़ाई झगड़े चले जाओ। और मेरा विश्वास है ये सारी चीजें आपके परिवार को छोड़कर, आपके जीवन को छोड़कर चली जाएंगी इन द नेम ऑफ जीसस। कर्जा चला जा यीशु के नाम में। अरे वो जंजीरें आपको जकड़ नहीं पाएंगी, ये कर्ज की जंजीर भी आपको जकड़ नहीं पाएगी। हालेलुया। अरे कई बार आपने देखा होगा लोग कर्ज में हैं, उन्होंने आत्महत्याएं कर दी, वो सारा परिवार मर गया। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको मरने की आवश्यकता नहीं है, आपको डिप्रेस होने की आवश्यकता नहीं है। आपका परमेश्वर इस जंजीर से भी आपको आजाद करेगा यीशु के नाम में। यीशु के नाम में आप आजाद होंगे, आप स्वतंत्र होंगे, आपके दुख आनंद में बदल जाएंगे, आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी, आपके हालात बदल जाएंगे। जब हम यहां से जाएंगे आप अपने जीवन में परमेश्वर के कार्य को होते हुए देखेंगे यीशु के नाम में। जो प्रार्थनाएं आज आप यहां पर कर रहे हैं, यकीन मानिए जब आप इस भवन से जाएंगे प्रभु आपके जीवन में काम करेगा यीशु के नाम में। वो आपके लिए बंद दरवाजों को खोल देगा, वो आपके लिए बंद रास्तों को खोल देगा, वो वहां से पानी निकाल देगा जहां से आपको उम्मीद नहीं। आप वहां से फसल काटोगे जहां आपने बोया नहीं, क्योंकि आप एक आशीषित व्यक्ति हैं। आप एक आशीषित व्यक्ति हैं। स्वयं परमेश्वर ने आपको आशीषित किया है, क्योंकि आपकी जंजीरें टूट चुकी हैं यीशु के नाम में। यीशु के नाम में आपकी सारी जंजीरें टूट चुकी हैं। आइए प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि उसने हम सबकी हर एक जंजीर को तोड़ दिया है और हम सब लोग स्वतंत्र हो चुके हैं। विश्वास से कहें, मैं स्वतंत्र हूं, मैं स्वतंत्र हो चुका हूं, मैं स्वतंत्र हो चुका हूं। हर एक बीमारी से, हर एक रोग से, हर एक डिप्रेशन से, हर एक एंजाइटी से, हर एक नशे से मेरा परिवार स्वतंत्र हो चुका है, स्वतंत्र हो चुका है। कोई जंजीर मुझे जकड़ नहीं पाएगी, कोई जंजीर मेरे परिवार को नहीं जकड़ पाएगी, कोई जंजीर मेरे बच्चों को नहीं जकड़ पाएगी। हम स्वतंत्र हैं, हम स्वतंत्र हैं। वो नशे की जंजीर मुझे नहीं जकड़ पाएगी, वो नशे की जंजीर मेरे बच्चों को नहीं जकड़ पाएगी। वो पुनरुत्थान करने वाला, सब कुछ नया करने वाला परमेश्वर है। वो आपको नया करेगा, वो आपकी परिस्थितियों को बदल देगा। जो आपको असंभव लग रहा है वो आपके लिए संभव हो जाएगा यीशु के नाम में। आइए अपने स्थानों पे खड़े हुए।